सागर प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने परमेश्वर ये मौका दिया प्रभु जी हम सबों को एक साथ जुड़ने का, एक साथ रहने का प्रभु। आप हम सबों के साथ हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और ये मौका परमेश्वर आपने हमें दिया है प्रभु, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग में परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी योजनाएं, आपके बड़े कार्य और आपका वचन हम सबसे बात कर नहीं पाए, हमारे जीवन में वो वचन काम कर नहीं पाए। और प्रभु तेरी आशीष हम सबों पे बनी रहे। परमेश्वर, इस मीटिंग को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जितने जन आपके चरणों में आते परमेश्वर मिलते, और प्रभु जी इस मीटिंग में शामिल होते परमेश्वर, उसमें परमेश्वर आप हमसे बोले, बातचीत करें प्रभु जी। आपकी योजनाएं परमेश्वर पिता प्रभु क्या है हम समझ नहीं पाए, और प्रभु आगे हम कैसे अपने आप को तैयार करें आपकी सेवा के लिए प्रभु, के लिए भी परमेश्वर आप हमारी बुद्धि को खोल, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता जो है वो हमें प्राप्त हो सके। दया के सागर प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि पास्टर जूडी की जो बेटी है शने, कल एक दुर्भाग्यवश उनके वो सिकाई कर रहे थे या स्टीम ले रहे थे तो गर्म पानी उनके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से उनको आज एक छोटी सी सर्जरी उनकी होनी है। और मेरे दिन में जूडी मम से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे इस बात को बताया कि अब उनकी जो छोटी बेटी है अ, उन्हें जूडी मम को संभालना पड़ेगा, काफी दिक्कत है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब याद रखें प्रेयर में कि परमेश्वर शनै को जो है पूरी चंगाई दे, और जो भी दिक्कत से होकर अभी वो गुजर रही है उस बहन को परमेश्वर पूरी तरीके से छुड़ाए। और जो भी चोटें आई हैं, जला हुआ है स्किन बाय द वे, वो स्किन जल्दी से ठीक हो जाए। आई थिंक सो एक सर्जरी वहां पे आज होने वाली थी। ऑलराइट, सो उसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ समय तक हम मनन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्योग करना। और जो मुख्य वचन जिस पे हमने शुरुआत किया था, पास्टर जूडी ने उस बात को शुरुआत किया था कि यीशु ने कहा मेरे आने तक लेन देन करना। सो खास करके हम सब जो लीडर्स हैं, जो सेवकाई के फोर फ्रंट में आते हैं, लीडर्स का मतलब, जब हम कहते हैं लीडर्स तो उसका मतलब ये है कि जो सेवकाइयों को चलाते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, उनको हम लीडर्स कहते हैं। क्योंकि आजकल कलीसिया में हर कोई लीडर हो रहा है, आप सब जानते हैं। कोई भी विश्वासी या कोई भी म्यूजिशियन या अन्य कोई भी जन लीडरशिप के लिए बहुत ही उतावले हैं। लेकिन बाइबल में लीडरशिप वो है जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, और जो उसकी प्रजा को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार है। द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, प्रभु के राज्य के बातों के प्रति वो व्यक्ति जो जिम्मेदार है। सो हम सब जिम्मेदार हैं। आमेन। हम लोगों को परमेश्वर ने किसी को बड़ी, किसी को छोटी, अलग अलग रूप से जिम्मेदारियां दी है। सो जब यीशु ने कहा कि मेरे आने तक लेन देन करो, सो परमेश्वर वर्तमान के समय में एक ऐसी औद्योगिक क्रांति को लेकर आना चाहता है। एक ऐसे बिजनेस रिवॉल्यूशन को परमेश्वर हमारे इस भारतवर्ष में या कलीसिया में लेकर आना चाहता है, जिसका इरादा है कि परमेश्वर के पुत्र इस दुनिया में व्यापार कर सके। आमीन। परमेश्वर के पुत्र इस दुनिया में व्यापार कर सके। अब हम उस थॉट को, जो पहले होता था कि
जो प्रभु के सेवक है वो सेकुलर काम नहीं कर सकते, उसको हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। बोले जो पुराने नियम में लेवियों की जो लाइफस्टाइल थी, वो वर्तमान या नए नियम के जो सेवक थे उनसे बहुत फर्क थी। पुराने नियम में राजाओं की जो लाइफस्टाइल थी उनकी परिभाषा फर्क थी, लेकिन नए नियम में दोनों ऑफिस, राजा का और याजक का, ये एक साथ सम्मिलित होने के बाद अब उसने कलीसिया को, यानी कि परमेश्वर ने हम सबको राजा और याजक की सेवकाई दी है। सो पास्टर जूडी ने पिछले सेशन में बहुत बढ़िया से समझाया था कि हम केवल याजक नहीं हैं, लेकिन हम राजा भी है। ऑलराइट। और मैं भी उस विचार से गया हूं। हम सब जितने यहाँ पे पास्टर्स है, बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट है या सेवकाई में पाए जाते हैं, हमारी भी सोच पहले ऐसी ही थी कि परमेश्वर ने हमें केवल उसकी सेवकाई के लिए ही बुलाया है, तो हम फिर और कुछ कर नहीं सकते या कुछ और काम हम करने लायक नहीं है, बिकॉज कॉलिंग हमारे लिए वही है। लेकिन जैसे अपोस्टोलिक टीचिंग में हमने परमेश्वर के वचन को और बारकाई से समझा कि क्या मतलब है राजपद अधिकारी, राजा और याजक की सेवकाई क्या होती है, क्यों नए नियम की विश्वासियों को केवल याजक नहीं कहा, क्यों ये दोनों ऑफिस एक साथ मिल गए, और दाऊद की तंबू को परमेश्वर क्यों चाहता है दोबारा मैं पुनर्स्थापित करूंगा। सो दाऊद राजा था, लेकिन याजक के समान जीवन जीता था। सो आज के परमेश्वर के सेवकों को, जिनके ऊपर प्रभु के राज की जिम्मेदारी है, उन्हें दोनों किरदारों को कैसे निभाना है, इस सूत्र को, इस कला को हमें सीखना है। और जूडी मॉम ने बताया था, पास्टर जूडी ने सिखाया था कि हम सबको परमेश्वर ने कुछ कौशल्य दिए हैं। आमीन। हम सबको परमेश्वर ने कुछ कला दी है, कुछ हुनर दिया है। उसको हमें पहचानना है कि कौन सी कला या कौन सा कौशल्य है जिसके आधार पर मैं अपनी जीविका को कमा सकता हूं। ये थॉट उन्होंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, उसको समझाया था, और हम कंटिन्यू करेंगे उसी विषय में कि उद्यमी कौन है, व्यापारी कौन है। व्यापारी वह है जो एक मुनाफा कमाने के लिए व्यवसाय को स्थापित करता है। ओके, एंटरप्रेन्योर, व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला कौन है? वो व्यक्ति जो लाभ कमाने के लिए क्या करता है? व्यापार को या बिजनेस को स्थापित करता है। ऑलराइट। सो अब हम एक कैरेक्टर के विषय में मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मनन करें। पिछले पास्टर जूडी ने पिछले 2 सेशंस में सुलेमान के विषय में कहा था, और हमने वचन में भी पढ़ा कि सुलेमान किस रीति से केवल एक राजा नहीं था, वो केवल एक याजक नहीं था, प्रभु का दास मात्र नहीं था, लेकिन वो ट्रेडर था। ऑलराइट। उसने बड़े बड़े जहाज बनाए थे जो यरूशलेम से मसालों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। जो चीजें वहां पे होती थी उसको वो एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट किया करता था। सुलेमान केवल बुद्धि से भरा हुआ नहीं था, लेकिन पैसे से भी संपन्न था। इस चीज को हमें बहुत समझना है। जब तक हमारे पास पूंजी नहीं है, जब तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है आज की लैंग्वेज में, तब तक हमारा ज्ञान किसी भी काम का नहीं। राइट। इसका अनुभव हम सबको कहीं ना कहीं आया होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक एक गरीब का ज्ञान की सब लोग निंदा करते हैं, है ना। एक गरीब का ज्ञान, उसकी हर जगह निंदा की जाती है, लेकिन धनवान या अमीर के जो जो बोलता है उसके लिए सब लोग तालियां बजाते हैं। एवरीबडी लिसन्स टू द रिच मैन। सो नीति वचन में ऑलरेडी इस बात को साबित किया गया है। सो अब सुलेमान के विषय में हमने देखा, सुलेमान के पास केवल ज्ञान ही पूंजी नहीं थी, लेकिन उसके पास बहुत सारा धन था। उसके पास सोना क्या, चांदी क्या, और बहुमूल्य पत्थर, इत्र, जेवरात,
हर चीज से वो ब्लेस्ड था, आशीषित था। आज मैं चाहूंगा कि हम लोग देखें एक और पुराने नियम के कैरेक्टर के विषय में, जिसका नाम है याकूब। ओके, सो याकूब ने, हम देखते हैं कि अपने मामा लाबान की सेवा करी। ऑलराइट, आप सबको पता है वो स्टोरी। और जो पशु का धन था, यानी कि भेड़ बकरियों का व्यवसाय था, उसमें उसके मामा प्रगत थे, वो काम को वो करते थे। अब याकूब जब वहां पे गया, उसने सारी जिम्मेदारी ली। आप उसकी हिस्ट्री जानते कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बावजूद भी याकूब ने अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखी, और जो दूसरे का था उसके प्रति वो वफादार था। शुरुआत में याकूब का अपना कुछ भी नहीं था। जब भी हम सेवकाई की शुरुआत करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करते हैं, हम जानते कि हमारे पास कुछ नहीं होता है, किसी की और के द्वारा दिया गया थोड़ा बहुत होता है। ऑलराइट, जैसे यीशु मसीह ने उन तीनों को तोड़े दिए, किसी को 5, किसी को 3, मीटिंग किसी चल को रही है। 1। सो उनका अपना कुछ नहीं था। आमेन। सो एक प्रिंसिपल हमें हमेशा समझना है कि हमें धनवान बनाने के लिए, हमारी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए परमेश्वर किसी ना किसी का इस्तेमाल जरूर करेगा कि आपके पास थोड़ा सा हो। आमेन। थोड़ा सा आपके पास हो, गॉड विल सप्लाई। जब आपकी इच्छा है, जब आपके अंदर मेहनत करने का मन है, आप प्रयास करने वाले जन है, तो डेफिनेटली क्या होगा, परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ देगा। सो जब याकूब जो है अपने देश में वापस जाना चाहता था, तो लाबान ने उसे जाने देने के लिए क्या किया, इनकार किया। क्यों? क्योंकि लाबान के व्यवसाय में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग चुकी थी। यदि याकूब वहां से चला जाता, तो लाबान जो उसका मामा था, उसको क्या होता, नुकसान हो जाता। उसने याकूब से उसकी मजदूरी बताने का आग्रह किया कि मैं क्या तुझे पे करूं। याद है आपको, पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति अध्याय 30 वचन 28, जेनेसिस चैप्टर 30 28। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। आगे। उसने उसे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने हम्म। से पहले वे कितने थे, और अब कितने हो गए। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। 31। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे, ये तू मेरे लिए एक काम करे, तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। पढ़ते रहिए। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों, और सब चित्ती वाले और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको, और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने ऑलराइट, थैंक यू। और यहाँ ओके, सो यहाँ पे जब हम इस वृत्तांत को देखते हैं, पढ़ते हैं, सो याकूब ने क्या किया,
लाबान के साथ रहने के लिए जो आमदनी थी, वेतन था या शेयर जो था जिसको मिल रहा था, उसकी साझेदारी नहीं मांगी। आमेन। उसकी साझेदारी नहीं मांगी। ऑलराइट। उसने व्यवसाय में क्या मांगा? स्वामित्व मांगा। मुझे ऑनरशिप चाहिए, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ऑनरशिप चाहिए। ये माइंडसेट सबसे पहले हमें डेवलप करना होगा कि प्रभु ने हमें स्वामित्व हासिल करने के लिए बुलाया है, ना कि मजदूरी करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये विचार, ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। याकूब भले ही उसका मामा का नेचर आप पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसके साथ क्या क्या धोखाधड़ी हुई आप सब जानते हैं, सारा बैकग्राउंड जानता है, वो अपने मामा के नेचर को बहुत अच्छे से जानता है। बट उसके अंदर एक किंगडम एंटरप्रेन्योरशिप का एक रवैया था कि मैं यहां पे मजदूर नहीं हूं। वो अपनी पहचान को जानता था। ही न्यू हिमसेल्फ कि वो कौन है प्रभु के राज्य में। ऑब्वियसली वो एक इजरायली है, वो अब्राहम का वंशज है। याकूब कोई मामूली कैरेक्टर नहीं था बाइबल में। याकूब अच्छे से जानता था कि उसकी पोजीशन क्या है यहोवा में, इज़राइल में, प्रभु के राज्य में। सो सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है वो है हमारी पोजीशन। ऑलराइट। हमारी पोजीशन क्या है सेवकाई करते हुए, मिनिस्ट्री करते हुए, इस संसार में जीते हुए? व्हाट इज आवर पोजीशन? और हम क्या उस पोजीशन तक पहुंचे हैं या नहीं? क्या हम किसी की हम मजदूरी तो नहीं कर रहे? और क्या हम उसी को सेवकाई समझ रहे? क्या हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं कि जहां पे हमें बाकी लोग गाइड कर रहे हैं, या बाकी लोग हमें बोल रहे हैं कि तुम उठो तो उठोगे, बैठो तो बैठोगे? मैं सोचता हूं कि क्या होता अगर ये एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है, मुझे ये आमदनी चाहिए, मुझे इतना शेयर चाहिए, तो पता क्या होता? वो पूरी तरीके से उस लाबान के हाथों में चला जाता। याकूब को जो करना था वो नहीं कर पाता, वो ऑनरशिप नहीं ले पाता, याकूब किंगशिप पे नहीं आ पाता, एक राज्य करने की स्थिति में वो कभी पहुंच ही नहीं पाता। ये कारण उसका। सो इसीलिए उसने क्या किया कि उसने अपने व्यवसाय में प्रभुत्व मांगा, मुझे स्वामित्व चाहिए। ये बहुत बड़ी रिस्क उसने उठाई। चितकबरे, धब्बेदार मवेशी और बकरियां और भूरी भेड़े उसकी होगी, ये उसने डिमांड करी। ऑलराइट। मेरे प्रियो, कभी भी हम किसी को भी अपने अधिकार को खरीदने ना दें। ये चीज हमें गुलाम बनाती है। चाहे वो संस्था हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई पैकेज हो, हमें बहुत जल्दी किसी का गुलाम बना सकता है। याकूब इस प्रिंसिपल को समझता था। आमीन। कई लोग जो बाय द वे इस दुनिया में काम करते हैं, मसीह हैं, इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारा जो चुनाव है, हमारी बुलाहट यह है कि हम किसी के लिए या जिंदगी भर मजदूरी करने का नहीं है, परंतु धीरे धीरे राज्य करने का है। फ्री में सेवा दी याकूब ने, फ्री में। ही सर्व्ड फॉर फ्री। लेकिन जब बात आई आमदनी की, शेयर की, तब उसने क्या किया? जोखिम उठाई और कहा कि चितकबरे और धब्बेदार मवेशी और बकरियों और भूरी जो भेड़े होगी, जिनके ऊपर जो निशानी है, वो सब उसकी कहलाएगी। बाइबल सेस परमेश्वर ने याकूब को समृद्ध किया। एंड गॉड प्रॉस्पर्ड जेकब। ये है प्रभु की योजना। गॉड सेस आई हैव प्लान्स फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू। अध्याय 3 वचन 43। उत्पत्ति अध्याय 30 और 43 पढ़ेंगे। 43। इस प्रकार वह
पुरुष अत्यंत धन्यालय हो गया और उसने बहुत सी भेड़ बकरियां और गधे हो गए। आमीन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बाइबल कहती है और वह मनुष्य बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, और उसके पास बहुत मवेशी और दासियां और दास और ऊंट और गधे थे। आमीन। ही प्रॉस्पर्ड। क्या था कारण प्रॉस्पेरिटी का? परमेश्वर ने उसको प्रॉस्पर किया। प्रेज गॉड। गॉड प्रॉस्पर्ड जेकब। सो जब हम किसी व्यापार को करते हैं, इनफैक्ट हम बाय बर्थ व्यापारी नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं ना, बनिया ट्राइब, मारवाड़ी ट्राइब, या मसीहों में भी व्यापारी है। मसीह लोगों में भी कई लोग दुकान चलाते हैं, कई लोग खेती बाड़ी करते हैं, कई लोगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बिजनेस है, लेकिन कम संख्या में। हमारे लोग ज्यादातर इन फील्ड में टिक नहीं पाते हैं। सो नंबर वन, व्हेन वी थिंक कि अब क्या हमको नया स्किल सीखना है क्या, नहीं। सबसे पहले इस मेंटेलिटी को डेवलप करना है कि मुझे हासिल करने के लिए बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड मी टू कॉन्कर। मुझे विजयी होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मेरी बुलाहट, मेरे जीवन का उद्देश्य यह नहीं होगा कि मैं किसी के लिए मजदूरी करूं, लेकिन मैं स्वामी बनूं। राइट इन द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 1 में प्रथम व्यक्ति आदम और हव्वा को प्रभु ने शासन करने के लिए बुलाया। पहली कॉलिंग, फर्स्ट कॉलिंग, पहली कॉलिंग चर्च स्थापित करने के लिए नहीं थी। सोचिए आप, क्योंकि उसका चर्च यानी कि उसकी फैमिली है, उसकी कलीसिया यानी कि आदम का परिवार, आदम के बच्चे, आदम जिस तरीके से काम करता है, उसकी जो पीढ़ी है, वो उसका चर्च। ऑलराइट। मूसा के लिए क्या था चर्च? इजरायली लोग, जो झुंड जिनको लेकर वो चला था। अब्राहम के लिए चर्च क्या था? उसके 318 दास जो उसके घर में थे, 318 सन्स, वो थे उसकी कलीसिया। और वो छिपे हुए थे, वे लोग लोकल हाउस में ट्रेन हुए थे। और जब समय आया, अब्राहम ने उस 318 उसके दासों को यानी कि उसके आत्मिक पुत्र को लिया और 4 अलग अलग महान विशालकाय राजाओं को खदेड़ा, मारा, और बहुत बड़ी लूट लेकर जीत के साथ वापिस आए। अब्राहम जो प्रभु का दास है, हम सबका विश्वास का पिता, वो आज भी कहलाता है। ऑलराइट। सो इन सब कैरेक्टर में आप देखोगे कौन सी मेंटेलिटी मिलेगी आपको? राज्य करने की मेंटेलिटी। मजदूरी की मेंटेलिटी नहीं थी अब्राहम में, इसहाक में मजदूरी की मेंटेलिटी नहीं थी, याकूब में मजदूरी की मेंटेलिटी नहीं है। इन लोगों में जो मेंटेलिटी थी वो थी राज्य करने की। कहां से आई? उत्पत्ति से, परमेश्वर से। हमारा मूल पुरुष आदम से ये मेंटेलिटी आई। प्रभु ने कहा था कि तुम दोनों क्या करोगे? शासन करोगे। तो ये सोच हम खो चुके हैं। ऑलराइट। मिनिस्ट्री में ये सोच हम खो चुके हैं। प्रभु के दासों को बहुत जल्दी पैसा खरीद लेता है, संस्थाएं खरीद लेती है। प्रभु के प्रामाणिक यानी कि वफादार, जो लगन के साथ, बड़ी स्ट्रगल के साथ, अपने परिवार के साथ सेवकाई में लगे होते, लेकिन कोई ना कोई आकर उनको एकदम से पैसे दिखाकर खरीद लेता है, पर उसके बाद मजदूरी करना शुरू हो जाता है। संस्थाओं की मजदूरी करना शुरू, किसी एक व्यक्ति की तरफदारी करना शुरू। कई इंडिपेंडेंट कलीसिया, उनके अगुवे जो सबसे बड़ा टाइटर है, सबसे ज्यादा टाइट देने वाले लोग होते कलीसिया में, या अमीर लोग होते, वो कभी कभी पास्टर्स को खरीद लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे, उन्हें लगता है कि हम ज्यादा टाइट दे रहे हैं, ज्यादा दशमांश हम लोग दे रहे हैं, तो पास्टर वही करेंगे, हमारे लीडर वही करेंगे जो हमें लगेगा। और अनजाने में हम लोग इस परिस्थितियों में हार जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप केवल पैसा कमाना नहीं है। बिजनेस करना, व्यापार करना, उद्योगी बनना,
केवल धन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी है कि प्रभु ने हमें हर क्षेत्र में अव्वल होने के लिए बुलाया है। सो जब तक ये विचार मेरे और आपके अंदर स्थापित नहीं होगा, तब तक हम राज कर नहीं पाए। भले ही आज हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट हो, फूटी कौड़ी भी ना हो, बैंक बैलेंस देखा जाए खाली है, लेकिन मेंटेलिटी अगर है राज्य करने की, आई बिलीव कि परमेश्वर जरूर आपको उठा सकता है, वो मुझे जरूर उठा सकता है। जब हम सोच को बदलेंगे, परमेश्वर रास्ते को खोलेगा। याकूब इससे पहले कि प्रॉस्पर हो, याकूब इससे पहले कि उसके पास दास आए, दासियां आई, ऊंट आए, गधे आए, और वो बहुत बड़ा मनुष्य बन गया, जब वो कुछ नहीं था तब ही उसे पता था कि वो कौन है। आमीन। मेरे प्रियो, हमें भी आज ही समझना होगा, इस सीजन में समझना होगा हमारी आइडेंटिटी क्या है। वी आर किंग प्रीस्ट, हम लोग राजकीय याजक हैं, हम लीड करने वाले हैं। हम पूंछ नहीं परंतु सिर है, हम नीचे की ओर नहीं परंतु ऊपर बिठाए गए हैं। उसने हमको किसी के भी पैरों के तले कुचलने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन हमको शिरोमणि बनाया है। उसने सारा अधिकार अपने बेटे में दिया है, और वो बेटा कहता है कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। सो कलीसिया क्यों इस विचार को अभी तक डेवलप नहीं कर पाई है? उसका वजह मजदूरी, उसकी वजह है गुलामी, लैक ऑफ फ्रीडम, निर्णय लेने की क्षमता न होना, आप अपने डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होना। इसलिए जितने भी आत्मिक पिताएं हैं, हम सब इस बात की कोशिश करती कि हम किसी को भी कंट्रोल ना करें। अपनी कलीसिया में, अपने नेटवर्क में हमें वार्निंग जरूर देनी है। आत्मिक पिता होने के नाते, पास्टर होने के नाते हमें डांट सकते हैं, हम लोग ताड़ना कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारा नहीं है, सब कोई परमेश्वर के हैं। मेरे भी आत्मिक पिता मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। वे मुझे डांट सकती है, वो मुझे करेक्ट कर सकती है, वे मुझे सिखा सकती है, मेरी गलतियों को दिखा सकती है, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। आमीन। सो गॉड हैज कॉल्ड अस, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है एक डिग्निटी के साथ, एक एक इज्जत के साथ, एक आदर के साथ। जब हम अपने आप का आदर करेंगे मेरे प्रियो, तभी कलीसिया आपका आदर करेगी, आपका परिवार आपका आदर करेंगे, आपके दोस्त आपका आदर करेंगे, और ये समाज फिर कलीसिया का आदर करने लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो वह मनुष्य बहुत बढ़ गया, और उसके पास बहुत सारे मवेशी और दासियां और दास और ऊंट और गधे थे। उसकी सफलता का क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज सक्सेस? व्हाई जेकब बिकम सक्सेसफुल? याकूब क्यों सफल बना? क्यों परमेश्वर ने उसको सफल किया? उसके धर्म ने उसके लिए उत्तर दिया। आमीन। हिज राइचियसनेस, उसका धर्म, उसके धर्मी होने की वजह से वो सफल बना। पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 33। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाले ना बस, चितकबरी हो। थैंक यू। क्या कहता है वो? सो मेरा धर्म आगे या भविष्य में क्या देगा? उत्तर देगा। ऑलराइट मेरे भाइयों, परिवार के लोगों, हमारा धर्मी होना आज हमें फ्यूचर में आशीषित करेगा। आमीन। बहुत कठिन है धर्मी होना, मैं जानता हूं, हम सब उस स्ट्रगल में हैं। क्या है धर्मी होना? धर्मी होना यानी कि प्रभु के साथ सही रीति से खड़े होना, यू नो,
पास्टर जूडी ने कई बार इस वर्ड की डेफिनेशन दी है। What does it mean to be righteous? To be righteous means to stand right with God, having a right standing with God. Amen. जो प्रभु को सही है उस काम को करना, जो वचन में लिखा है उस काम को अमल करना, जो वर्तमान में परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है उन बातों को बताना, उन बातों को स्थापित करना। और ये काम बहुत तकलीफ वाला है, बहुत तकलीफ वाला है। सन 2014 से लेकर अभी 25 है। स्ट्रगल के ऊपर मैं किताबें लिख सकता हूं, यू नो, कि कितनी यातनाएं, पीड़ाएं अभी भी मौजूद है जिंदगी में। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं प्रियो, जब आप प्रभु के सत्य के प्रति खड़े रहेंगे, वही आपको फ्यूचर में बचाएगा, वही चीज आपको बड़ा व्यक्ति बनाएगा। आपके पैसे नहीं, आपकी धन दौलत नहीं, आपकी बहुत बड़ी सेवकाई या आपका वरदान नहीं, लेकिन आपका धर्म, योर राइचियसनेस। तो याकूब बहुत कॉन्फिडेंट था, वो डायरेक्ट कहता है मेरा धर्म भविष्य में मेरा उत्तर देगा। ही नो इट वेरी वेल कि जब मैं प्रभु के साथ सही रीति से खड़ा होऊंगा, सो यस, गॉड विल आंसर। क्या कहता है वो? जब वह तेरे सामने मेरे वेतन के लिए आएगा, यानी कि दूसरे शब्दों में ही सेइंग माय वेजेस इज माय राइचियसनेस। मेरी इनकम, मेरी मजदूरी यानी कि मेरा धर्म। कैसा इंग्लिश में? And my honesty will testify for me in the future. Whenever you check on the wages you have paid me, any goat in my possession that is not speckled or spotted, or any lamb that is not dark colored will be considered stolen. कितना कॉन्फिडेंस है उसको, कितना कॉन्फिडेंस है। Amen? वो इतना कॉन्फिडेंस तो जो ओरिजिनल बिजनेसमैन उनको भी नहीं होता है। जो लोग पारंपरिक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं, दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू मार्केट, है ना, वो भी मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन प्रभु के लोग, हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं जब हमें पता है कि हम प्रभु की इच्छा में है। वी आर इन द विल ऑफ गॉड। मेरा धर्म मेरे भविष्य के लिए क्या करेगा? उत्तर देगा। इस बात को हम लोग समझे। क्या था उसका धर्म? What was his righteousness? कई सारे तरीके हैं जिसको हम जान सकते हैं। कई बातें बताती है कि वो धर्मी था और धर्मी होने से प्यार करता था और धर्म में ही वो चलता था। He was walking in righteousness. याकूब का धर्म इस बात से देखा गया कि उसने अपने जन्म सिद्ध या पहलौठे के अधिकार को बेचकर उसका कितना महत्व किया। ऑलराइट, एक नया एंगल से हम देखेंगे अभी उत्पत्ति अध्याय 25, उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 29-34। पढ़ेंगे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपनी पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे भी सब्त खा। उसे शपथ का अधिकार। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी
और पकाई हुई मसूर की दाल भानु, कैन यू रीड? की आई थिंक सो नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। बस, अब ये स्टोरी हम सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सब जानते कि किस रीति से याकूब ने अपने भाई एसाव का, जो उसका बड़ा भाई था, जो पहलौटा था, उसका अधिकार उसने लिया। लेकिन आज हम इस स्टोरी को एक अलग एंगल से देखें। बोला, अभी तक जिस एंगल से हम लोग जानते हैं कि हाँ, याकूब कितना धोखा देने वाला है, उसने धोखा दिया। उसकी माँ भी उसमें शामिल थी, बाय द वे। और एसाव का अधिकार छीन लिया। बाद में फिर दूत आता है उस रात, जब रात भर कुश्ती होती है, और तब जो है याकूब कबूल करता है कि हाँ, मैं धोखा देने वाला हूं, मैं याकूब हूं। फिर उसका नाम चेंज होता है, उसका नाम फिर इज़राइल किया जाता है। ये स्टोरी हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते कि क्यों उसने उस अधिकार को मांगा हो? कई सालों तक मुझे लगता था कि उस पहलोटे के अधिकार में बहुत प्रॉपर्टी मिलती होगी, है ना? बहुत उत्तराधिकारी वो बन गया होगा, बाय द वे। ऑफकोर्स यही तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा, क्योंकि क्यों ऐसे करेगा कोई? ऑलराइट, बड़ा बेटा इसलिए वो बनना चाहता होगा कि उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, है ना? उसे अपने भाई एसाव से ज्यादा क्या बोलते, इज्जत मिलेगी, या पहलोटे का अधिकार, यानी कि अ, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा, और सब कोई व्यक्ति उसके अधीन रहेगा, ये मुझे लगता था। लेकिन उसका असली मीनिंग कुछ और ही है। नहीं, मैं, उसका असली मीनिंग कुछ और ही है। पहलोटे का अधिकार यानी कि दुगना अभिषेक, डबल पोर्शन, बिब्लिकल लैंग्वेज। ये वही अधिकार है जो जिसके लिए एलीशा एलिया के पीछे पीछे चलता रहा। यू गेटिंग मी? द ब्लेसिंग्स ऑफ फर्स्ट बॉर्न, पहलौठे का अधिकार केवल ये नहीं है कि मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, मुझे ज्यादा दासिया या दास मिलेंगे, मैं अपने, क्योंकि वो भी तो बेटा था, दोनों भी बेटे थे। याकूब भी तो उसी का बेटा था, और एसाव भी उसी का बेटा था। सो क्यों क्यों याकूब ने उस अपने भाई से कहा कि तू मुझे अपना पहलौठे का अधिकार दे दे? क्यों कहा इतनी बड़ी बात, इतनी गंभीर चीज को, जबकि वो नहीं था पहलौठ? वो अधिकार क्यों मांगा? मेरे प्रियो, वो अपने पिता की विरासत का दुगनी जिम्मेदारी में शामिल होना चाहता था। इट वॉज नॉट ओनली अबाउट प्रॉपर्टी। ये केवल प्रॉपर्टी के लिए मात्र नहीं थी दौड़, ये केवल रूल करने के लिए दौड़ नहीं थी, लेकिन ये जिम्मेदारी उठाने के लिए दौड़ थी। क्योंकि जो पहलौटा है,
उसी के ऊपर पूरे जो क्लैन है, क्लैन यानी कि जो कुटुंब है, कुल है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। तो प्रॉपर्टी से भी कठिन है जिम्मेदारी, सही बात है कि नहीं? प्रॉपर्टी तो उसको वैसे भी मिलनी ही थी, वो अमीर घर के लोग थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, गरीब लोग तो थे नहीं। लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? ही न्यू कि मेरा भाई उस लायक नहीं है उस अधिकार को हासिल करने के। क्योंकि कैसे पता चलता है हमको? पढ़ेंगे अभी जो वचन पढ़ा था 32, भानु पढ़िए 32। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। हाँ, अब ये ट्विस्ट, टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का। एसाव खुद ही तैयार नहीं था उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एसाव बड़ा भाई होने के नाते पहलोटा, बाय बर्थ पहलोटा है वो। एसाव को मालूम था कि पहलोटे होने के क्या क्या पर्क्स है, क्या क्या फायदे हैं। लेकिन वो ये भी जानता था कि पहलोटे होने की क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या काम करना होगा, किस रीति से उसको उसका वंश आगे बढ़ाना होगा, उसके पिता का, उसके पूर्वजों का। और एसाव यहां पे क्या दिखाता है? निराशा। एसाव यहां पे अनएबिलिटी दिखाता है कि मैं एबल नहीं हूं, आई एम नॉट, मैं पात्र नहीं हूं। इसलिए तो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? मैं तो मरने पे हूं, इसका मुझे क्या फायदा? इट मीन समहाउ ही डिड नॉट वैल्यू द फर्स्ट राइट। इससे पता चलता है उसकी बातों से कि उसे उसके पहलोटे के अधिकार की ज्यादा वैल्यू नहीं थी। लेकिन किसको पता थी वैल्यू? याकूब को। समझ रहे? याकूब को पता था अच्छी रीति से। उसका माइंड, शुरू में हमने पढ़ा कैसा है? एंटरप्रेन्योर का माइंड है, राज्य करने का माइंड है। उसका माइंड है कि नहीं, मैं स्वामित्व करूंगा, मैं राज्य करूंगा। ऑलराइट, यहां भी उसने जोखिम उठाई। वो ड्रेस पहनना, मैं सोचता हूं उस समय भी फैंसी ड्रेस में अव्वल आया ये। किस रीति से स्किन लगाए अपने भाई की तरह, डुप्लीकेट बाल लगाए, गेटअप किया, यू नो। अभी तक हम लोग इस स्टोरी को अलग रूप से देखते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों भाइयों की बातों को देखेंगे, हमें कुछ और ही पिक्चर यहाँ पे मिल रही है। और वो ये है कि याकूब ने अपने पहल अपने भाई से, जिसको उस पहलोटे के अधिकार को उसने तुच्छ समझा, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, वो पहलोटे के अधिकार को चलाने के लिए असमर्थ था, उससे क्या किया? अपने उसका अधिकार खुद ले लिया। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा पहलोटे का अधिकार मुझे दे दिया। और वो अधिकार लेने से क्या कह रहा है? मांग, पता है क्यों मांगा? उसने कहा, तू नहीं कर सकता ना, तेरा मन नहीं है, मैं परिवार की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं इस कुल, ये क्लान, हमारा जो ट्राइब है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं सिंहासन पर बैठता हूं, मैं अपने परिवार को चलाऊंगा। ऑलराइट, मैं मेरे पिता की विरासत का हिस्सेदार बनूंगा, उसको अच्छे से चलाऊंगा। और उसने अपने पिता का शाब्दिक आशीर्वाद या आशीष को चुरा कर दिखाया कि वह उस अधिकार का सम्मान करता है। भले तरीका बाय द वे गलत ही था, है ना? तरीका गलत ही था, लेकिन उसका पर्पस कुछ और था। उसने झूठ बोला अपने पिता को, और ईसा को लगा भी, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, वो पहचान नहीं पा रहा था। वो केवल टटोलता था, टच करता था। और उसने कहा कि अरे, तुम्हारी आवाज तो एसाव की तरह नहीं है, तुम्हारा शरीर, स्किन, बाल जो है वो सब एसाव की तरह, लेकिन तुम्हारी आवाज एसाव की तरह नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ही हूं, है ना, मैं ही हूं एसाव। और तो जो एसाव की आशीष थी,
वो याकूब ने ले ली, क्योंकि वो उस पहलौठे के जिम्मेदारी को और उसकी वैल्यू करता था। अब बाइबल में कलीसिया को भी पहलौठा अधिकार मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह नए नियम में हम सब का भाई, उसको कहा गया इब्रानियों की किताब में, ही इज आवर एल्डर ब्रदर, वो हमारा बड़ा भाई है। और जो यीशु का है उसने कहा सब कुछ तुम्हारा है मेरे नाम से। अब हमें अब फर्क क्या है मालूम है? अब हमको झूठ बोलने की, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है जो याकूब को पड़ी। समझ रहे आप लोग? हमें डायरेक्ट यीशु के पास जाना है और अपने अधिकार को क्लेम करना है। गिव मी द बर्थ राइट। आमेन। अधिकार दे पिता, मुझे जिम्मेदारी दे, मुझे मेरा दुगना हिस्सा दे। याकूब को झूठ बोलना पड़ा, उसकी माँ उसमें शामिल हो गई, और फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन वहां पे हुआ, डुप्लीकेट कपड़े पहनाए गए। हमें वैसा करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? स्पिरिचुअल ट्रूथ। अब हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा बड़ा भाई, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। और जब हम उसके अंदर है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, सो वो आत्मा बोलेगी द ब्लेसिंग्स ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, पहलोटे के अधिकार। आमेन। मेरे प्रियो, ये विचार हमारी ना केवल सोच को बदलेगा, लेकिन याकूब की तरह हमारे फ्यूचर को भी बदल देगा। ना कि हमारे हमारे पीढ़ियों के और आने वाली पीढ़ियों के। हमें अगर हम अभी मिनिस्ट्री के तरीके को नहीं बदलेंगे, अपने सोच विचार को नहीं बदलेंगे, आगे चल के हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे आत्मिक पुत्र, उनका क्या हाल होगा हम सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े करप्शन, गरीबी, महंगाई और हर प्रकार की गुलामी का ऑलरेडी मसीह लोग सामना कर रहे हैं। हमारा टाइम है, दिस इज आवर टाइम, कि हम समझे इस स्पिरिट को। आमेन। हम इस राज्य करने की स्पिरिट को समझे कि किस रीति से परमेश्वर चाहता है। सो ये था याकूब का राइचियसनेस, कि वो परमेश्वर के द्वारा उसके पिता को जो पहलोटे के अधिकार दिए थे उसकी वैल्यू समझता था। सो आज भी परमेश्वर केवल उन्हीं को वो अधिकार देगा जो उसके अभिषेक की वैल्यू करते हैं, जो उसके अधिकार की वैल्यू करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी सेवकाई कितनी भी छोटी सी क्यों ना हो, उसकी वैल्यू कीजिए। आमेन। उसको तुच्छ ना समझिए। आपके पास कितनी भी छोटा नेटवर्क हो, आपके पास चर्च बिल्डिंग ना हो, आपके पास ज्यादा दिखाने के लिए कुछ ना हो, इरिटेट मत होइए, किसी से कंपटीशन मत कीजिए। वैल्यू कीजिए कि प्रभु ने आपको उन लोगों का लीडर बनाया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भले 2 या 3 आत्माएं आपको क्यों ना फॉलो कर रही, भले ही आपकी मीटिंग में थोड़े से लोग क्यों ना हो। आमेन। वैल्यू करना सीखिए जो छोटा छोटा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप बाहर देखेंगे बड़े बड़े बैनर्स को, बड़ी बड़ी भीड़ को देखकर आप अपनी सेवकाई को तुच्छ मानना शुरू करेंगे। और कई लोग करते भी हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो छोटा पादरी हूं, मैं तो गरीब हूं। यस मेरे भाई, मेरी बहन, ये सही हो सकता है कई हद तक, लेकिन तुम कौन हो ये भूल रहे हो। प्रेज गॉड। यू आर फॉरगेटिंग हु यू आर। ये नहीं भूलना है। याकूब से मैं क्या सीखता हूं? याकूब भले ही उसके मामा के घर में था, लेकिन वो नहीं भूला था कि वो कौन है। और वचनों को पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर 27, उत्पत्ति 27, 16 से आगे पढ़ेंगे। भानु आप पढ़ेंगे इसको।
और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में कि तू जी में से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बस हे मेरे पुत्र, बस क्या कारण है कि वह ओके, तुझे रुकेंगे यहाँ इतनी पे। जल्दी मिल गया? ओके ओके, क्या कहा उसने? अपने मुख से मुझे आशीष दे। ऑलराइट, फ्रॉम द माउथ यू ब्लेस मी। फिर हम पढ़ेंगे अभी 28, 28 एंड 29। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे साथ दे वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आमेन। ये पहिलोटे के अधिकार में, ऑलराइट, पहिलोटे के अधिकार में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर तुझे स्वर्ग की ओस और पृथ्वी की उर्वरता और बहुत अनाज और दाख मधु दे। मेरे पास टाइम नहीं है। इस एक एक वर्ड का एक बहुत डीप और स्पिरिचुअल मीनिंग है। किसी और दिन हम उसमें जाएंगे। ये ब्लेसिंग मामूली ब्लेसिंग नहीं थी मेरे प्रिय। याकूब जानता था कि उसके पिता के मुंह से जो आशीष निकलेगी वो बहुत कीमती होगी, बहुत कीमती होगी। उस पे डिपेंड करेगा उसका फ्यूचर क्या होगा। उस पे डिपेंड करेगा कि वो जीवन भर क्या करने वाला है। में वो अपने पूरे लाइफ टाइम किस रीति से अपने जीवन को बिताएगा, उसका वजूद क्या होगा जीने का। what is the purpose of his life? सो याकूब का धर्म यानी क्या? याकूब का राइचियसनेस यानी कि उसकी पिता की आज्ञा को मानना। लेट्स रीड जेनेसिस 28, 1 से 5 तक पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 28, 1 से 5 तक हम पढ़े। उत्पत्ति 28, 1 से 5। जब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम ने में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। आमेन। ये है लाबान के घर जाने के पहले का बैकग्राउंड। ऑलराइट, इसने अपनी पिता की आज्ञा को माना।
कि तू कनान की किसी स्त्री से विवाह मत कर। कोवेनेंट, वाचा। आमेन। वाचा। जब हम पहलौठे के अधिकार की बात करेंगे, हमें सबसे पहले वाचा प्रस्थापित करनी पड़ेगी। हमारा आत्मिक पिता कौन है, हमारे आत्मिक भाई कौन है, इस चीज को हम पहचाने। और जो वाचा में बने रहते हैं, उन्हीं को ये अब्राहम की आशीष मिलेगी। ये क्लियर साबित होता है इसमें, क्योंकि आशीष देने से पहले क्या कहता है इसहाक? उसने कहा कि आज्ञा दी, उसको विनती नहीं करी, क्या की? आज्ञा दी। और उसने कहा तू कनान की बेटियों में से पत्नी न लेना, कनान में से किसी को भी विवाह न करना। शिमशोन को क्या आज्ञा थी उस समय? फलिस्तीनियों के साथ कोई भी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होगा। ना इजरायली फलिस्तीनियों के साथ शादी करेंगे, ना फलिस्तीनी इजरायलियों के साथ शादी करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, जो अब्राहम की वंशज में नहीं थे, जो अब्राहम की वाचा के तहत नहीं थे, उनके साथ विवाह करने की अनुमति इन्हें नहीं। तो चाहे भले ही वे कितने सुंदर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो। आमेन। क्या हम आज, ये बात तो थी शादी की, लेकिन क्या हम आज आत्मिक वाचाओं को पूरा कर रहे हैं? क्या हमने अभी तक अपने जीवन में आत्मिक पिता को ढूंढा है या नहीं? क्या हम अपने आत्मिक भाइयों के साथ जुड़े हैं? क्या हम उनके प्रति उत्तरदायित्व है? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा है जो हमको करेक्ट भी कर सकता है, या हम खुद से ही सारे निर्णय ले रहे हैं? मेरे प्रियो, वाचा के इतने ब्लेसिंग्स है। ये वाचा थी जिसको मोवाबी स्त्री यीशु मसीह की वंशावली में आकर बैठ गई, केवल वाचा की वजह से, जिसका नाम आप सब जानते हो, रूत। है ना? वो अब्राहम के वंशज नहीं है, वो इजराइल की नहीं है, वो कहाँ की है? मोवाब की है। मोवाब यानी कि जो लोग प्रभु की नहीं थे, उनकी है। लेकिन जस्ट वन डिसीजन, एक वाचा, उसको सीधा बोवास की पत्नी बनाया, एकदम से इस लेवल में। खेत में काम करने वाली, लेकिन मालकिन बन गई। वाचा। नाओमी के साथ वाचा बांधी, वहां से उसका पूरा जीवन बदल गया। आई वांट टू चैलेंज ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज वाचा में बने रहे मेरे भाइयों। जितना हम वाचा में बने रहेंगे, वहां पे उस संगति में आशीषें है। साम नंबर 133, how beautiful it is when brothers dwell together in unity। क्या है हिंदी में, कैसा ये? क्या ही सुंदर मनोहर बात है जब भाई आपस में, क्या शब्द है आपस में? मिले रहे। मिले रहे। मूल भाषा में शब्द जो मिले रहे, वो है कोवेनेंट, वो है वाचा। यानी कि क्या है, क्या ही सुंदर है वो बात जहां पे भाई लोग आपस में वाचा में बने। Amen? वाचा में बने रहेंगे, अपने आप वाचा आशीष देंगी। और प्रभु क्या कहता है? वहां पे मैं आशीष दूंगा और जीवन सार्वकालिक जीवन में दूंगा, लाइफ फॉर एवर मोर। दैट्स अ ब्लेसिंग्स ऑफ कॉवेनेंट। याकूब अपने पिता की वाचा में बना रहा। याकूब के जीवन की आशीष डिपेंड थी कि क्या वो वाचा की पूर्ति करता है या नहीं। केवल पहलौठा होना ही जरूरी नहीं है, केवल पहलौठा होना ही मात्र काफी नहीं था। जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि याकूब जानता था कि वो एक जिम्मेदारी होगी। पहलौठा अगर मैं बन जाऊं, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी के काबिल नहीं बनूं, तो क्या होगा? क्योंकि ये लास्ट चांस है।
उसका भाई ईसाऊ ऑलरेडी काबिल नहीं है, वो ऑलरेडी तैयार नहीं है पायलटों के रोल को लीड करने के लिए। अब केवल एक व्यक्ति बचा है, कौन है? याकूब। उसके ऊपर जो टेंशन है कि अगर मैं फेल हो गया तो फिर सब बेकार हो जाएगा। मेरा भाई ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, उसने मुझे दे दिया है, अब मैं वाचा में नहीं बना रहूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आमीन। जो मुझे और आपको प्रभु ने दिया गया है, आइए हम उसमें बने रहे, उसमें विश्वास योग्य रहे, वाचा में बने रहे। मेरे पे वाचा की बहुत आशीष है। जब ये वहां पे गया, उठ पदन आराम जा, बेतुल अपने नाना के घर, और वहां से लाबान अपनी मां के भाई की बेटी में से पत्नी ब्याह को ले ले। और क्या कहा? और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे फलवंत करे, प्रॉस्पेरिटी, और तुझे बढ़ाए, उन्नति, एक्सपेंशन, कि तू लोगों की भीड़ हो। आमीन। कि तू लोगों की भीड़ हो। वचन 4, और अब्राहम की आशीष तुझे दे। आमीन। आप सब जानते हैं अब्राहम की आशीष क्या है। अब्राहम की आशीष की तुलना हम किसी के भी आशीषों के साथ नहीं कर सकते। इतना आशीषित अब्राहम था। अब्राहम जहां देखता था वो जमीन ऑलरेडी अब्राहम की है। अब्राहम के पास गिनती नहीं कर सकते उतना धन संपत्ति, गाय बैल। आप जानते हैं कि जब जब मलकीसदेक अब्राहम के पास आया था, तो बाइबल कहती है कि अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं का दशमांश किसको दिया? मलकीसदेक को दिया। इट मीन्स उसके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। वो विजयी जीवन था, वो हारा हुआ नहीं था, वो गुलाम नहीं था। ही वॉज अ किंग, हिज लाइफ वॉज अ किंग। और अब्राहम की आशीष तुझे दे और तेरे साथ, आगे लाइन, और तेरे साथ तेरे वंश को दे। आमीन। कि तू उस देश का वारिस हो जिसमें तू परदेशी है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। यह है पहलोटे के अधिकार, यह है वाचा का महत्व। लेकिन ये सारी चीजें तब होगी जब हम यहां से उस विचार को डेवलप करेंगे और उसके तहत हम अपने जीवन को बिताएंगे। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम उन्नति करें, हम आशीषित हो, हम बड़े, हम फलवंत हो। परमेश्वर चाहते हैं कि अब्राहम की आशीष हमारी आशीष हो। प्रभु चाहता है कि तुझे और तेरे वंश को भी परमेश्वर आशीष दे। और जिस देश में हम, तू उस देश का वारिस हो जिसमें तू परदेशी है। दूसरे शब्दों में, जहां पे तू गुलाम है वहां पे तू स्वामी बन जाए। आमीन। जो इस समय तेरा नहीं है, परमेश्वर वो तुझे दे दे। कितने लोग, हम लोग इस विश्वास के साथ प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है और आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में, प्रभु की वाचा में, याकूब के समान उस मेंटालिटी को, उस मन को डेवलप करेंगे। निश्चित रूप से परमेश्वर मुझे और आपको एक राजा और याजक के जीवन को हम केवल बोलेंगे नहीं लेकिन जिएंगे। मेरी डेली प्रेयर यही है कि प्रभु, ये प्रकाशन केवल हमें बोलना नहीं है, केवल हमें सीखना और सिखाना नहीं है, लेकिन अब हमको जीना है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। याकूब भी एक ही दिन में फलवंत नहीं हुआ। ही हैड टू सफर, बाद में आप जानते फिर उसके मामा के घर पे क्या हुआ उसके साथ, इट। जैसे कि शुरुआत में बताया, रास्ता इजी नहीं होगा, बट गॉड इज इन इट। परमेश्वर उसमें है। सो मेरे आने तक लेन देन करो। इट मीन्स वी हैव टू थिंक एज गॉड थिंक्स। हमें वैसे सोचना है जैसे परमेश्वर ने जो सोच शुरू से ही हमको दी थी। ऑलराइट।
प्रथम व्यक्ति को जो सोच दी, ये जो पैट्रियार्क्स यानी कि इज़राइल को स्थापित करने वाले, इज़राइल के पुरनिये, ये स्तंभ है मेरे प्रियो, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये पैट्रियार्क्स है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी जब इनकी आशीषें और अनॉइंटिंग हमारे जीवन में दिखाई दे। आमेन। सो आइए हम उन सारी बातों को हटाएं जो पुराने सीजन के हैं, जो पुराने ट्रेडिशन की है। हम अपनी परिस्थिति को इस समय ना देखें, हम अभी तक जो कर नहीं पाए उसको ना देखें, लेकिन क्या चीज हम कर सकते हैं, पहलौठे के अधिकार की जिम्मेदारी क्या है और आशीष क्या है, इस बात पे हम चिंतन करें, मनन करें। मेरे प्रियो, जो सेवकाई, जो नमूना इन दिनों में हम बनाएंगे, वही नमूना हमारी पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां फॉलो करेंगे। सो आइए हम इस अपोस्टोलिक नमूने के अनुसार किंगडम एंटरप्रेन्योर्स, परमेश्वर के राज्य के वारिस, परमेश्वर के राज्य की पहिलौठे के अधिकार की वारिस हम सब है। अब नए नियम में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, याकूब की तरह, ईसाऊ की तरह या अब्राहम की तरह। अब हमारे प्रभु ने सारे रास्ते हमारे लिए खोले। एक चीज मुझे और आपको करनी है, अपनी पोजीशन पकड़ लेनी है, अपनी सही पोजीशन में आना है, सही मेंटालिटी को ट्यून करना है। जहां पे ये बुद्धि मेरी खराब होती है, यहां वहां दाहिने बाइने जाते, उसको स्थिर करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल वाचा में आना है, वाचा में बने रहना है, और सब कुछ मेरे लिए तैयार है। माई गॉड हैज प्रिपेयर्ड एवरीथिंग फॉर मी, ही शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स, वो सारी जरूरत को पूरी करेगा। सो आइए हम जिम्मेदारियों को उठाना शुरू करें, प्रभु से जिम्मेदारियों को मांगे, कठिन जिम्मेदारियों को मांगे। आमेन। एंड परमेश्वर हमें इस श्रृंखला में लेकर जाए। और भी कई सारे पॉइंट्स है, कई सारी बातें हैं, और प्रेयर करें कि नेक्स्ट सेशन पास जुड़ी लेंगी और इस टीचिंग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट। सो किसी का कोई, एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग या कमेंट करना है तो आई एम ओपनिंग इट नाउ। आप लोग अपने विचारों को या कोई और बात इसमें आपके पास है, सो आप शेयर कर सकते, ताकि हम लोग उस पर चर्चा करें। Any thought, any question, or any comment? Praise the Lord, Anush. Can you be louder? Yeah, praise the Lord. Yeah, praise the Lord, praise the Lord. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे ऑनर्स के बारे में जैसे बताया पास्टर, वहाँ पे एक चीज और है कि जैसे परमेश्वर भी हमें कहता है कि तुम मेरे साथ सर्वदा राज करोगे, है ना। तो ये बात भी मेरे साथ में मतलब रहोगे और राज करोगे, ये भी एक ऑनरशिप ही दर्शाता है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें शुरू से और अभी तक ऑनरशिप के लिए ही बनाया है। ये मेरा एक छोटा सा कमेंट और एक छोटी सी बात थी। थैंक यू। इसमें भी कुछ अगर ऐड है तो कर सकते, मैं ऐसा सोचता हूँ। यस, इंडीड ये इटर्नल प्लान है, पास्टर अनुज ने जो बताया, जो सदा के लिए राज्य करूंगा। और हम देखेंगे दाऊद को भी परमेश्वर ने कहा कि दाऊद सदा के लिए राज्य करे। दाऊद तो फिजिकली देहांत उसका हुआ, लेकिन दाऊद की गद्दी को यीशु ने संभाला, जिसको दाऊद का बेटा कहा गया, और फिर अब हम सब मिलके राज्य करते हैं। सो यस, ये जो बात आपने बोली कि सदा के लिए राज्य करने की मेंटालिटी हमें अपने मसीही विश्वासियों के बीच में, प्रभु के सेवकों के बीच में ये मेंटालिटी, जबकि
नहीं है, ना के बराबर है जितना मैंने अभी तक देखा है। और ये कठिन काम हमको करना पड़ेगा। हमें खुद उस उदाहरण को बनना पड़ेगा। हमें खुद उन आशीषों को सबसे पहले अपने जीवन में अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और तब जाके हम बड़ी मात्रा में इस काम को कर पाएंगे। और डेफिनेटली परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। You want to say something? प्रेज लॉर्ड सभी को। जैसे कि अभी बात हो रही है कि किस प्रकार से भी हम लोगों ने सबने सुना कि याकूब ने अपने भाई को, जब उसका भाई वो सूप पीना चाह रहा था, जो दाल पीना चाह रहा था, और याकूब ने उससे कहा कि तू पहले अपना जो अधिकार है वो मुझे दे दे और फिर मैं तुझे दूंगा। और उसके भाई ने ये जानते हुए भी कि वो अधिकार की कितनी वैल्यू होती है, फिर भी अपने जिम्मेदारी से पीछे हट गया वो। और आज जो बात कही पास्टर, तो मैं भी बात सोची थी कि हाँ, हम लोग क्यों इस बात को बात कर रहे हैं, क्यों इस विषय को हम इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Yes. हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे करने के लिए सिर्फ इस दुनिया में नहीं है। अगर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी या अपना परिवार देखना तो एक बात अलग अलग होती, पर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ यही काफी नहीं है कि हम एक जगह बैठे रहें या लोगों के घर जाके प्रार्थना करें, बस यही नहीं काफी हमारे लिए, पर हमें आगे बढ़ के चुनौतियों को लेना सीखना चाहिए। हमें आगे बढ़ के काम को करना चाहिए, उन रास्तों को खोलना चाहिए, क्योंकि एक कोई रुकावट ना आए परमेश्वर के राज के काम के लिए। इस जिम्मेदारी को हमें अपने अंदर रखना चाहिए, ना कि ये कि सिर्फ हमें लेना है लेना है। हाँ जरूर हम पास्टर हैं, और वचन के अकॉर्डिंग उसके लोगों को, पास्टर्स को, पासवानों को देना जरूरी है, वो सब चीज अपनी जगह है, पर हमको भी तो अपना देना है परमेश्वर को। हम भी तो देंगे, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है कि नहीं करनी है। हमें भी तो अपना दसवांश देना है, हमको भी अपना फर्स्ट फ्रूट देना है, हमको भी दूसरों की हेल्प करनी है, हमको भी वचन के अकॉर्डिंग अनाथों के लिए कुछ करना है, विधवाओं के लिए कुछ करना है। सिर्फ यही कहना कि हम सेविकाई में हैं और हमें सिर्फ प्रार्थना करने रखा गया, वचन बांटने रखा है, वो है, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दिखलाती है कि आप एक वैसे इंसान हो जो किसी पे डिपेंड नहीं हो। वो दिखाती है उस चीज को कि आप ग्रोथ करना जानते हो। वो दिखाती है उस चीज को कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे इससे। वो दिखाती इस चीज को कि आपके अंदर जो है वो क्या है, डिसीजन लेने का आपके अंदर मादा है, कि आप यू आर डिसीजन मेकर। अगर आज आपके पास पैसे नहीं होंगे एंड थोड़ी थोड़ी छोटी बड़ी चीजों के लिए अगर हम वो करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो कल को जो बड़ी चीज हमारे पास होगी हम उसको कैसे पाने पाएंगे। फिर दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं सेविकाई में आई थी पास्टर के साथ शादी करके, तब मेरे अंदर एक बात थी कि अरे, क्योंकि हम एजी चर्च से बाहर निकल के आए और हम शुरू से वहां देखते आए कि वहां पे कैसे फाउंडर्स सब होते हैं, एंड दे यूज टू सपोर्ट ईच अदर। वहां पे कितनी चीजें होती हैं, वहां के लोग कितने सपोर्टिव रहते हैं। और मैं खुद वहां थी, जो एक तरीके से हम लोग क्या करते थे, पास्टर्स के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते थे अपनी ओर से करने के लिए। और मेरा था कि हाँ, लाइफ बहुत इजी है, सब चीज अपने आप हो जाएंगी, हर चीज के लिए गॉड प्रोवाइड कर देगा। वी विल प्रे एंड वी विल गेट एवरीथिंग। हम कहीं जाएंगे हमारे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और बतलाया कि नहीं, हमको भी इसमें मेहनत करनी जरूरी है। कोई भी चीज इजीली नहीं किसी को मिल सकती, और अगर कोई चीज इजीली मिलती है तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती। तो वो चीज परमेश्वर ने बताया
ये राज्य है, उसका राज्य का काम है जिसकी बहुत वैल्यू है, और उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमको पूरी तरीके से सेवा टहल करना बहुत जरूरी। यही मेरी चीज थी कि हम सबको आत्मिक रूप से और संसार रूप से आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे और लोगों को भी हाथ फैला के सहायता कर सकते हैं कि वो दलदल से बाहर निकले। कि जब किसी की जरूरत हो तो हम ये बस ना कि हाँ भैया हम आपके प्रार्थना करेंगे, हाँ भाई हम आपके लिए करेंगे, ये नहीं। तो जब किसी की जरूरत हो तो हम बस ये ना रह जाए कि नहीं भाई हम बस प्रार्थना करेंगे, उस समय हमको भी खड़ा होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर हम सबको बनाए। कि हमें, और वचन में लिखा है कि हमें उसने केवल प्राप्त करने के लिए नहीं लेकिन देने के लिए बुलाया। जो आशीषित है उससे, कि जो स्वीकार करता है या लेता है। आइए हम प्रार्थना में जाए इसके साथ। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में पास्टर विलास है, प्रार्थना जय में अगुवाई माता। करे। यस, लेट्स परमेश्वर प्रे। पिता, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थ्य दयालु खुदा बनेश्वर, हम धन्यवादित है प्यारे परमेश्वर पिता आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता अपने प्रभु एक महान और अद्भुत कार्यों को परमेश्वर पिता एक सामर्थ वचन के साथ अपने समझाया। परमेश्वर किस प्रकार से हमें अपने पायलटों के अधिकार को परमेश्वर बचा के रखना है परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर उससे प्रभु हम तेरे राज्य में परमेश्वर बढ़ सके, तेरे राज्य की हम प्रभु आगे अगुवाई कर सके। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज के वचनों को प्रभु जो हमने सीखा है परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर उस पर बढ़ने पाए, उसको हमारे जीवन में लागू होने पाए और अपने अधिकारों को समझने पाए, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु हर एक को जो परमेश्वर जितने लोगों ने वचन को सुना है प्रभु, होने दे उनके जीवनों में काम करें प्रभु, और होने दे परमेश्वर पिता वचन पे चलने प्रभु हमें सिखा परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु हर एक को प्रभु जी बचनों पे चलते समय परमेश्वर बहुत ऐसा समय आता है परमेश्वर हम गिरते हैं परमेश्वर पिता, बहुत ऐसे कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। बट प्रभु आप हमें सिखाते हैं परमेश्वर पिता, धर्मी क्यों ना 7 बार गिरे फिर भी परमेश्वर उठ के खड़ा हो जाता है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप उनके साथ में रहते हैं परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता अपने लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर होने दे प्रभु बहुत आय से परमेश्वर उनकी आशीष दे परमेश्वर पिता। वो जो भी कमाते हैं परमेश्वर उनमें परमेश्वर पिता आप होने दे परमेश्वर पिता, आप उसे पस्तोड़े करें परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सभी को तेरे हाथ में देते हैं, स्पेशली प्रभु पास्टर आशीष को और उनके परिवार को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। उन्हें ब्लेस करना, आशीष करना परमेश्वर पिता, अपने वचन की गहराइयों में प्रभु आओ अधिक परमेश्वर लेके जाता कर परमेश्वर पिता। होने दे वो आओ अधिक परमेश्वर हम सिखाने पाए परमेश्वर पिता, और हम सीखे और परमेश्वर तेरे वचन के प्रभु अगुवाई में हम चलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे हाथों में देते हुए परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर। All right, Yeah. so God bless all of you, and